और आप सभी भाई बहनों, आप सबको मेरा नमस्कार, मेरा प्रणाम। आज की सुबह बड़ी खुशगवार है, अच्छी अच्छी धूप खिली हुई है। ये अपने आप में संकेत होता है कि जो भी होगा अब अच्छा ही होगा, और अच्छा ही होगा ही नहीं, अच्छा हो रहा है। इस देश में जो हो रहा है इस समय वो सब बहुत अच्छा है। कुछ अच्छे लोग इस देश को मिले, इस देश के भाग्य से। अच्छा दल इस देश को मिला, इस देश के भाग्य से, हम सब के भाग्य से। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी मिले, ये हमारा सौभाग्य है। आदरणीय योगी जी मिले, ये हमारा सौभाग्य है। इस मेरठ को आदरणीय राजेंद्र जी मिले, ये हमारा सौभाग्य है। अमित जी मिले, ये हमारा सौभाग्य है। इसको हमें अब आगे बरकरार रखना है ऐसे ही। ये भी बहुत बड़ा काम होता है, और बरकरार रखने के साथ साथ इसे हमें आगे भी बढ़ाना होता है। हमें अपने आप को, जो भरोसा इन्होंने हमारे ऊपर रखा है, उसे हमें पूरा करना होगा। उसके लिए सार्थक प्रयत्न करने होंगे, श्रम करना होगा, परिश्रम करना होगा। लेकिन परिश्रम और जो श्रम होता है वो केवल एक व्यक्ति से नहीं हो सकता कभी। पहले तो उस व्यक्ति को उस जगह पहुंचाना होता है जहां वो ये सब कर सके, क्योंकि हर चीज़ को करने के लिए केवल फिजिक्स की ज़रूरत नहीं होती, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं जिनकी ज़रूरत पड़ती है। तो इन सभी जो हमारे सीनियर्स हैं, इनकी गाइडेंस में, आप सबके सहयोग से मैं कोशिश करूंगा कि मेरे ऊपर जो विश्वास रखा गया है, मैं उसके अनुरूप अपने आप को प्रूव कर सकूं। लेकिन ये सही बात है कि आप लोगों के सहयोग के बिना, और आपका सबसे बड़ा सहयोग होगा कि आप बहुमत से, प्रचंड जीत से जिताकर भेजेंगे। आदरणीय मोदी जी ने इस बार एक आंकड़ा रखा है 400 के पार। वो आंकड़ा ऐसे ही नहीं रखा गया है, कोई शौकिया नहीं है, ऐसे नहीं कि कोई नंबर दिमाग में आ गया और कह दिया, नहीं। वो आंकड़ा इसलिए है कि शायद कुछ ऐसे काम होंगे इस देश के लिए जिनके लिए वो आंकड़ा ज़रूरी होगा, इसलिए वो आंकड़ा रखा है। तो हमें उस आंकड़े के पार पहुंचना है, और इसलिए हर सीट पर अपने अपने बीजेपी के प्रत्याशी को, भाजपा के प्रत्याशी को हमें जिताना होगा। और उसको नहीं जिताना होगा, ये भी बात मान लीजिए, आपको खुद को, अपने आप को जिताना होगा, तब वो जीते। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। तो आपको खुद को जीतना होगा, और खुद के जीतने के लिए मन में एक विश्वास होना चाहिए। आई एम वेरी श्योर। अच्छा, दूसरा, अभी जैसे इन्होंने कहा, कमल जी ने, कि ये मेरा घर है, मैं यहाँ पैदा हुआ, मैं यहाँ पला बढ़ा, मैं यहाँ जवान हुआ, मैंने यहाँ पढ़ाई की। और जब भी कहीं भी आज तक मेरे से पूछा जाता रहा कि आप कहाँ के हैं, तो ये नहीं निकलता कि मैं सिर्फ इतना ही निकलता है कि मैं मेरठ का, क्योंकि मैं हूँ मेरठ का। बहुत तो मेरे लिए कोई ऐसा नहीं है, कोई अनजान नहीं है जगह। अभी जब भी मैं गाड़ी में, कोई ना कोई मेरे साथ मेरठ का व्यक्ति होता है, जैसे कल अमित जी थे, तो मैंने खुद ही शुरू किया था, अरे यहाँ ये निगार सिनेमा है, वो है क्या अभी तक? तो इन्होंने कहा कि अच्छा और सिनेमा बताइए। मैंने सारे सिनेमा बता दिए। आज आपका भतीजा कार्तिक मेरे साथ आ रहा था, हाँ। तो मैंने पूछा ये सड़क, इसका नाम क्या है? तो मैंने कहा ये वो वाली सड़क है क्या? बोले हाँ, आपको कैसे पता? फिर मैंने सारी सड़कें चारों तरफ की गिना दी। नया नहीं है, बिल्कुल बहुत पुराना है, क्योंकि मैं यहाँ से बिलोंग करता हूँ। मुझे सब कुछ इस शहर का याद है, मुझे इस शहर का कल्चर याद है, इस शहर का प्यार याद है, इस शहर का जो स्नेह यहाँ मिलता है वो याद है। तो उसी को आधार मानकर मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आपका जो कर्तव्य है, जो हमारा कर्तव्य है, वो हम करेंगे ही करेंगे, लेकिन उस कर्तव्य के लायक पहले आपको हमें बनाना होगा। तो इसलिए आप अपना जो देश के प्रति कर्तव्य है, जो दल के प्रति कर्तव्य है, जो राष्ट्रवाद है हमारा, राष्ट्र के प्रति जो कर्तव्य है, उसे आप अवश्य निभाएं। और अकेले वोट देने ना जाए, रास्ते में जो मिल जाए उसे भी पकड़ के लेना। फोटो ध्यान रखिएगा सभी, सिर्फ अपने और अपने परिवार तक सीमित रहकर ये नहीं होगा, हमें सबको जगाना होगा, एवेकनिंग करनी होगी।
माहौल बहुत अच्छा है, देयर इज नो डाउट। जैसे मैंने कहा, खुशगवार सुबह है, अच्छी धूप निकली है, सब अच्छा ही होगा। तो यहाँ भी मेरठ में जो होगा वो बहुत अच्छा होगा। भारत माता की जय।